हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि भाई एसएससी जीडी ने वैकेंसियाँ निकाली हैं, तो मैं इनके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। मतलब क्या सिलेबस रहेगा, कितनी वैकेंसी हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, या एज का भी इश्यू जो आप लोगों को रहता है। ठीक है, बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे मुझे, सर सिलेबस वगैरह, तो मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए समझते हैं फिर। देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर लें वैकेंसीज़ की। अब देखा जाए तो यहाँ टोटल वैकेंसी जो है हमारी वो है 25,271 वैकेंसी है भाई टोटल हमारी। ठीक है, ये लास्ट में दे रखा है 25,271 वैकेंसी है टोटल भाई। अब इसमें से मेल और फीमेल दोनों की हैं। ठीक है, अब मेल वाली इन्होंने अलग से मेंशन कर रखी है। 22,424 पोस्ट जो हैं वो मेल की हैं भाई। ठीक है, जिसमें से भाई बीएसएफ की पोस्ट है, सीआईएसएफ की है, आपके पास सीआरपीएफ की कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, सीआरपीएफ वाली कोई भी यहाँ पे पोस्ट नहीं है हमारी। देखो ये कॉलम खाली है सीआरपीएफ का पूरा। और इसके अलावा एनआईए की भी एक अच्छी पोस्ट होती है, ये भी सारी की सारी खाली है, मतलब कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे एक भी। बाकी सब में है, बीएसएफ में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है आपकी, सीआईएसएफ है। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है ये, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर असम राइफल है, एसएसएफ है, सारी हैं। ठीक है, बाकी इन दो को छोड़ के सीआरपीएफ और एनआईए को भी। और एक बहुत बेहद अच्छा चांस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है तो कट ऑफ भी कम रहने के ही चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो पोस्ट के बारे में आपको पता चली गया है। बाकी मैं इसका पीडीएफ आपके उसमें डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल भी दूंगा भाई। अब आगे की मेन बातों को डिस्कस करते हैं हम लोग। एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी कैसे कैसे करनी है, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब बात करते हैं आगे हम लोग एज की भाई। जो सबसे बड़ा इशू रहता है बच्चों को, एज वाला भाई। एज का इशू है 18 से 23 साल की उम्र वाला बच्चा भर सकता है। ना तो 18 साल से भी आपकी उम्र कम होनी चाहिए, ना 23 साल से उम्र आपकी ज़्यादा होनी चाहिए भाई। ठीक है, इन बिटवीन उम्र जो आपकी होगी वो चलेगी। ठीक है, और साथ में इन्होंने डेट भी मेंशन कर रखी है। क्या डेट मेंशन कर रखी है, देखो ध्यान दो। इन्होंने मेंशन किया है जो बच्चा इस डेट के बीच में पैदा हुआ होगा भाई। उसने क्या बोला है, 2/8/1998 और 1/8/2003। जो बच्चा भाई इन डेटों से बाहर है, मतलब ये जो डेट दे रखे हैं ना, इन डेट्स में उसकी एज नहीं आती, या मतलब उसका बर्थडे नहीं आता, तो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 1998 अगस्त और 2 तारीख भाई, इससे अगर आप पहले पैदा हुए हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। और अगर आप इस डेट के बाद पैदा हुए हो 1/8/2003, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो एज वाला इश्यू खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ, ये SC ST वगैरह को भी ये एज का वो मिलता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है एज में, OBC वालों को 3 साल का। अगर आपकी एज चली गई है, मान लो आप, जो मैंने अभी ये डेट बताई, अगर आपकी एज इनसे बाहर है, ठीक है, अगर आपकी एज इनसे बाहर है, मतलब आप बड़े हो चुके हो, मतलब आपकी उम्र 23 की बजाय 24 साल की है। ठीक है, आपकी उम्र मान लो 23 के जगह पे 24 साल की है। अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो आप 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे। मतलब 23 और 5 28, आप 28 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है बात। OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब वो अगर कोई बच्चा 23 साल से ज़्यादा उम्र का है, मतलब ये समझ लो 27 साल तक OBC वाला बच्चा एज रिलैक्सेशन के थ्रू फॉर्म भर सकता है। एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए भी 3 साल आगे पढ़ लेना, ये जो भी हैं। ठीक है, और ये 2 कैटेगरी और दे रखी है, राइट और कम्युनल राइट वाली, ये देख लेना आप लोग भाई। ठीक है, अपने हिसाब से ऐसा मुश्किल ही कोई बच्चा मिलता है। ठीक है, गुजरात के दंगों वगैरह में, तो वो देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 साल की भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984, राइट्स ऑफ कम्युनल राइट इन गुजरात वगैरह का कोई बच्चा हो तो वो देख लेना अपने हिसाब से। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और काम की बातें करते हैं हमारी जो हैं। ये सर्टिफिकेट के भाई फॉर्मेट वगैरह दे रखे हैं, आई थिंक ये आप लोगों को पहले से पता भी होते हैं। ठीक है, नहीं तो ध्यान से पढ़ लेना इस PDF को, मैं इतना डिटेल से नहीं जाऊँगा चीज़ों में। और ये भाई अगर आपके पास कैटेगरी के सर्टिफिकेट है NCC वगैरह के, तो इनमें 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन
आपको बोनस के तौर पे मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आपके पास कोई भी एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा सकते हो, ठीक है, वो फ़ायदा मिलेगा आपको, 5% नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। मतलब मान लो भाई 70 नंबर है, 70 का 5% निकाल लो, ठीक है ना, 3.5 नंबर आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। अब भाई फीस भरनी पड़ेगी 100 रुपये की, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों को भरनी है सिर्फ ये, आई थिंक बाकी सब फ्री होते हैं। वीमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। भाई SC ST वाले बच्चे और एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे और महिलाएं, भाई इनको फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबको 100 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी फॉर्म में भाई, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, सिलेबस वगैरह आ जाएगा भी। हाँ, सिलेबस देख लेते हैं भाई। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है आपका ये, ठीक है, क्लियर है बात इतनी। अब इसमें सब्जेक्ट रहेंगे आपके 4 भाई, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जर्नल नॉलेज GA या GS जैसे भी बोलोगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश या हिंदी। अब इंग्लिश या हिंदी स्लैश डाला का मतलब या तो इंग्लिश ले सकते हो या हिंदी, वो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है, इंग्लिश सेलेक्ट करना या हिंदी, एक सब्जेक्ट लेना है हिंदी में से और इंग्लिश में से। मैथ भाई मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई रखा है चैनल पे, वो मैथ इतना सफिशिएंट है कि भाई बहुत, मतलब सफिशिएंट क्या, मोर देन सफिशिएंट है। मतलब आप बिल्कुल आराम से प्यार से SSC CHSL तक का पेपर निकाल सकते हो उस मैथ से भाई, ठीक है। ये तो GD का पेपर है और GD के लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी तो फिलहाल मेरा एग्जाम है अगस्त में, उसके बाद मैं GD के लिए आपके वीडियो बनाने शुरू कर दूंगा और कोशिश रही तो अभी से ही कर दूंगा मैं, ठीक है। GD के जो भी लास्ट ईयर्स में पेपर हुए हैं, मैं कोशिश तो ये करूंगा GD के जो लास्ट ईयर्स के पेपर हुए हैं वो अभी से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा आप लोगों को, आपको लेवल भी पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जितना मैंने पढ़ाया है उससे तो बहुत लो लेवल आता है, ठीक है, मैथ का। रही रीजनिंग, भाई रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने नंबर सीरीज़ वगैरह, कैलेंडर का टॉपिक है, ये 4-5 टॉपिक तो आपके मैंने पढ़ा भी रखे हैं ऑलरेडी रीजनिंग के। जो बचे हैं टॉपिक वो भी मैं अच्छे से खुद कवर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो रीजनिंग की टेंशन नहीं लेनी, मैथ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको अपने ये 2 सब्जेक्ट जो हैं GK और हिंदी इंग्लिश, भाई इनमें से एक आपको देखना है, ये आपको कैसे सिलेक्ट करना है, मतलब कैसे पढ़ने हैं वो सब भी आपको देखना है। हिंदी और इंग्लिश में से मर्जी आपकी, भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश लो या हिंदी लो, आप अपना वो देखो कि आपको कितना नॉलेज है, उसके हिसाब से चूज करना है भाई, ठीक है। तो 90 मिनट्स मिलती है, 1.5 घंटा करने के लिए पेपर। तो ये हो गया, नेगेटिव मार्किंग भी है भाई यहाँ पे हमारी, ये नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की भाई, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए इसके अलावा भाई ये सिलेबस वगैरह दे रखा है, देखो मैथ में वही टॉपिक जो मैंने पढ़ा रखे हैं आपको, लाभ हानि वगैरह वगैरह, वही सब आने वाला है, ठीक है। रीजनिंग का भी टेंशन नहीं लेनी, मैं करवा दूंगा कवर जितना भी है। ये रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है इन्होंने, ये सारा रीजनिंग का है, ठीक है। यहाँ पे भी ज़्यादातर रीजनिंग में वो वाले क्वेश्चन ही आते हैं आपके नॉन वर्बल वाले। तो आपके एयरफोर्स में भी आप लोगों को मुझे मैसेज आए बहुतों कि सर हमें नहीं आती वो, परेशान, तो अब मैं पढ़ा दूंगा आपकी बार इनको भी, ठीक है, ताकि आपको अपकमिंग जो एयरफोर्स का पेपर होगा वहाँ हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। हाँ, फिजिकल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं भाई। लड़कों को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 24 मिनट में, ठीक है। इसके अलावा है भाई 1600 मीटर की रेस लगानी है 6.5 मिनट में, ये बिल्कुल नॉर्मल है, 6.5 मिनट में दौड़ लगाना 1600 मीटर, बिल्कुल नॉर्मल सा काम है। ऐसे 5 किलोमीटर वाला भाई, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है दौड़ने का, तो आप कर सकते हो। अगर कोई लड़की फॉर्म भर रही है भाई फीमेल, उसके लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में है और 800 मीटर 4 मिनट में है, तो बड़े आराम से प्यार से आप बना सकते हो, कर सकते हो दौड़ने वगैरह का, तो ठीक है। फिजिकल वगैरह आपको पता ही है। और इसके अलावा भाई हाइट वगैरह की बात कर लेते हैं। ग्रुप में भी एक बच्चे ने पूछ रखा था सर हाइट का माजरा है भाई। लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर, लड़कियों की 157 सेंटीमीटर। ये आप लोग देख लेना, अपना कैलकुलेट कर लेना भाई, फिट का वो चेंज वेंज करके, ठीक है ना। और फुटों में, वैसे तो आप फुट में मापते हो, तो फुट वगैरह को वो चेंज कर लेना अपने, ठीक है, अपना सेंटीमीटर उसके निकाल लेना, तो पता चल जाएगा आपको कितनी। लगभग मेरे हिसाब से जहाँ तक है ना 5'8" की हाइट मांगी जाती है लड़कों के लिए, तो वो लड़के अलाउड है यहाँ पे। चलिए बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, ये 170 सेंटीमीटर कितना बैठेगा आपका ये, ठीक है। चलिए इसके अलावा आई थिंक हाँ चेस्ट का रहता है भाई, चेस्ट का भी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये चेस्ट 80 सेंटीमीटर तो भाई आपकी अनएक्सपेंडेड का मतलब भाई आप नॉर्मल सिचुएशन में अभी खड़े हो, आपकी अगर चेस्ट मापेंगे तो 80 सेंटीमीटर होनी ही होनी चाहिए, ठीक है।
फिर आपको भाई वो पे जो भी वो मापने वाला होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, जो भी होगा, वो डॉक्टर होगा, वो आपको सांस भरने के लिए बोलेगा आपको, मतलब जितना आप अंदर अपना सांस खींच सकते हो वो सांस खींचना है। सांस खींचने के बाद आपकी जो चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए। ठीक है, जब मैंने भी फिजिकल दिया था, हमारा जो सब इंस्पेक्टर वाला हुआ था, उसमें भी भाई सेम क्राइटेरिया था, दौड़ने का भी सेम था। हमारे में भाई 1600 मीटर होती थी, मैं हल्का सा बता दूं, सब इंस्पेक्टर वाले में 1600 मीटर हमें भी 6.5 मिनट में करनी होती थी। हमारे में भी एक 100 मीटर होती थी, आई थिंक 15 सेकंड, पता नहीं 16 सेकंड, वो कंफर्म याद नहीं है मुझे, 15 सेकंड मिलते थे। और एक शॉर्ट पुट होता था भाई 7 किलो 260 किलोग्राम, ये 7 किलो 260 ग्राम वाला शॉर्ट पुट हमें फेंकना होता था, करीबन शायद 12 फीट के करीब फेंकना था। इसके अलावा भाई हाई जंप और लॉन्ग जंप था। हाई जंप 4.5 फीट का था हमारा, और भी लॉन्ग जंप एग्जैक्टली भाई ये भी मुझे याद नहीं है, 12 फीट कितना एग्जैक्टली ये मुझे याद नहीं है। ठीक है, 12 फीट था शायद, 11-12 फीट के करीब लॉन्ग जंप करना होता था। ठीक है, 4.5 नहीं भी, सॉरी 4 फीट, 4 से भी थोड़ा सा कम होता है वैसे तो, वो 4 लेते हैं, 3.9 समथिंग होता है, बट वो 4 फीट का ही हाई जंप करवाते हैं। तो हमारे में तो ये फिजिकल का भाई सारा सीन होता था, 1 2 3 4 5 होता था फिजिकल। ठीक है, टोटल। चलिए, इसके अलावा भी ये देखो कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है एसटी वालों को, शेड्यूल्ड ट्राइब को। एक्सपेंडेड भाई चेस्ट 76 सेंटीमीटर, एक्सपेंसन तो 5 का ही होना चाहिए। ठीक है, वो उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रखा उन्होंने, वो देख लेना आप लोग अपना अपना, जिस तरीके से भी हो। ये पहाड़ी लोगों को भी कुछ अलग से मिलता है। ठीक है, और इसने मेंशन किया चेस्ट मेजरमेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, हाउएवर इट इज़ बी सर्टेन दैट द चेस्ट इज़ वेल डेवलप। मतलब समझ रहे हो, ठीक है, कि भाई उनकी चेस्ट मापी नहीं जाएगी, बट वो वेल डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, वेल डेवलप का आप मतलब समझ रहे हो, वो देख लेना आप लोग। चलिए, ठीक है, फिर इतना मैंने बता दिया। और कोई अगर डाउट है आप लोगों को तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी। ठीक है, थैंक यू।